हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। काफी कुछ आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बुक परचेज किए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे बुक आप लोग के घर पे भी पहुंचा होगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे हमारे बुक हो चाहे हमारे कोर्स परचेज किए हैं यहाँ पे, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, आप हमें बताएंगे। लेकिन शर्त एक ही है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग के ग्रुप में मैसेज दिया था। शर्त एक ही है कि आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग में स्टूडेंट थोड़ा कम होने के कारण से हम क्लास वगैरह ज्यादा नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन हम जितना दे रहे हैं सफिशियंट है यहाँ पे, ठीक है। अब सफिशियंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं करंट अफेयर ही अभी डिस्कस करूंगा, तो सारे टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से बीपीएससी करंट अफेयर को टारगेट करता है, हर वो कुछ हम बताएंगे। इसी तरह हमने एमबीआई एक्ट से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में दिया गया था उससे रिलेटेड हमने सारे कुछ एमसीक्यू कवर किए थे, ठीक है। एमसीक्यू में कुछ बच्चे बता रहे थे सर कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन है, कोई बात नहीं डियर, हो सकता है कॉपी पेस्ट ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की जरूरत है, आप हमें बोलेंगे सर, आप लिखित रूप से मैसेज कर देंगे। हमारे पास मैसेज बहुत ज्यादा होता है, 3-4 मैसेज अगर सिमिलर बच्चा कहेगा देन हम उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। कोई टेक्निकली वाले पार्ट से चाहिए, कोई नॉन टेक वाला पार्ट से रिलेटेड चाहिए, करेंट अफेयर की से आपको रिलेटेड चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए हम दिन सारे हेल्प करेंगे। आपने हमारे बुक या कोर्स कुछ भी परचेस कर रखे हैं फिर सारे कुछ हम अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डियर शर्त एक ही है, एमबीआई से बुक परचेस की तो केवल एमबीआई से रिलेटेड ही बात करेंगे। जो बच्चा सारे बुक खरीदे हैं तो उनके लिए तो सारे सुविधा ही एक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। चाहे ऐप पे है तो ऐप पे टेस्ट वगैरह हम बहुत ही जल्दी अपलोड करना चालू कर देंगे, उस टेस्ट को देते रहना है। कोशिश करना है इस टेस्ट में 70 से लेके 75% तक स्कोर करें यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 3 हो यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट कम है तो थोड़ा बहुत आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। चाहिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे करेंट अफेयर वाला पार्ट। हम सोच रहे करेंट अफेयर वाला पार्ट लेके आए, तो करेंट अफेयर वाला पार्ट हम एमबीआई एग्जाम को देखते हुए, मतलब बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए, साथ में बिहार के अदर एक और एग्जाम है उनको एग्जाम को देखते हुए एक कंबाइंड रूप से हम करेंट अफेयर चलाएंगे, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आएगा, करेंट अफेयर का वीडियो लेक्चर भी और करेंट अफेयर का पीडीएफ भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप पे जुड़ जाइएगा, ज्यादा हम प्राइस नहीं रखे हैं। देखिए 299 रुपया प्लस 100, ठीक है। 399 रुपये है, जहाँ पे पूरे कुछ आपको कंप्लीटेड मिलेगा। अच्छा कंप्लीटेड क्या मिलेगा, जितने भी बुक हमने मार्केट में डिस्पैच कर रखा है वो सारे बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या ये पीडीएफ प्रिंट आउट करवा सकते हैं क्या? जी नहीं, प्रिंट आउट नहीं, आप पढ़ने को है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। साथ में अगर हम बात करने वाले कुछ मतलब वीडियो रिकॉर्डेड है यहाँ पे, जीएस का जनरल स्टडी का यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। करेंट अफेयर वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण होती है बीपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पे। तो इनका तमाम सारे वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट वगैरह में करेंट अफेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तमाम सारे कुछ आपको अवेलेबल है। बाकी टेक्निकल वाले पार्ट हो या नॉन टेक वाले पार्ट हो हम वहाँ वीडियो नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक से रिलेटेड या कोई थ्योरी से रिलेटेड या कुछ भी आ रही है तो आप मैसेज करेंगे, देन हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपने हमारे कोर्स परचेस कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई और भी दिक्कत है तो आप मैसेज करते रहिएगा डियर यहाँ पे। सो चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं। करेंट अफेयर में देखें तो ज्यादा बड़ा करेंट अफेयर को विस्तार में नहीं पढ़ना है, हम जो भी चीज बताएंगे वो लगभग लगभग बीपीएससी एग्जाम का, आप पैसे भी बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो लास्ट 5 से 6 साल एग्जाम को देखते हुए हमने करेंट अफेयर का कुछ सेलेक्टेड पॉइंट बताए हैं यहाँ पे, मतलब सेलेक्टेड मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक बताए। तो ये देख सकते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जिनको बोलते हैं नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे, ठीक है। हम आपको ये बताने वाले हैं करेंट अफेयर का, हम आगे और भी कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा संयम रखिएगा यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करें आपसे पूछे, हम करेंट अफेयर पढ़ाते हैं बिल्कुल डिफरेंट और सब टीचर से अलग हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। ये करेंट अफेयर के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ऐप पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हम अगर आपसे पूछे ना कि राष्ट्रीय घटनाक्रम किसको बोलता है यहाँ पे, तो आप किसको बोलोगे यहाँ पे? नेशनल इवेंट अगर हम पूछेंगे, घटना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम में, अगर बात करें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये दो पार्ट। यहाँ 2 से क्वेश्चन है ना फिक्स है यहाँ पे, मैं फिक्स मतलब आप समझ लीजिए कि 100% आना ही आना है इन दो टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे करेंट अफेयर। जहां मैं 100 बोला हूँ वो चीज आगे हम आपको दिखाएंगे भी। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं इतने समझदार हैं कि जो ऑलरेडी जनरल स्टडी पार्ट पढ़ रखे हैं यहाँ पे और तैयारी भी करते हैं, जो कि आप लोग को खुद पता चल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए राष्ट्रीय घटना करेंगे, सभी राज्य के घटना और केंद्र सरकार की घटना यहाँ पे, मतलब जितने भी राज्य, चाहे बिहार हो यूपी हो। तो क्या सर ये छोटे छोटे करेंट अफेयर? जी नहीं, बिहार हो यूपी हो या मध्य प्रदेश हो,
उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई ऐसा करंट अफेयर बना है जो कि पूरा नेशनल लेवल पे चर्चा हो, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हो, उसी करंट अफेयर को बीपीएससी पूछती भी है और इसी करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते भी हैं यहाँ पे। तो उसी को बोला जाता है सभी राज्य के घटना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करंट इशू है यहाँ पे जो कि पूरा इंडिया लेवल पे चर्चा है और पूरा वर्ल्ड लेवल पे चर्चा है, जैसे कि कोई योजना लॉन्च कर दिया या कुछ ऐसा काम किया एक्सप्रेसवे वगैरह जो कि एक नेशनल लेवल का हो जाती है यहाँ पे, तो वही करंट अफेयर को हम राज्य में जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं सभी राज्य के घटना। अब बात करें केंद्र सरकार की घटना क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत में कई सारा मंत्रालय काम करती है। अब जैसे कि बात रेल मंत्रालय हो गया यहाँ पे, वित्त मंत्रालय हो गया यहाँ पे, फाइनेंस मंत्रालय हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन सब मंत्रालय का भी तो अपना अपना काम बनता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का डिपार्टमेंट हो गया। भाई प्रधानमंत्री ने भी तो कुछ 12 मंथ में या 6 मंथ में कुछ न कुछ ऐसा काम किया होगा जो करेंट अफेयर के रूप में बढ़ा होगा यहाँ पे। तो बस हम ऐसे करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री लिया, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर है 12 मंथ से लेकर 6 मंथ तक यहाँ पे, मतलब लास्ट 6 मंथ को तो ज्यादा हाईलाइट करना है यहाँ पे, और थोड़ा सा पीछे भी हम दे देंगे। जनवरी से हम करंट अफेयर आप लोग के बीच कवर कराएंगे, याद रख लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि दिसंबर से रिलेटेड हमने अपलोड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो कुछ ऐसा काम किया गया, आप अगर उनको पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशियंट है। आप कहीं भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप वहां प्रधानमंत्री दिख जाए, है ना, तो आप सीधा समझ लीजिएगा कि हमने प्रधानमंत्री से आपको एक एक चीज हम बता रखेंगे, तो आप आराम से टिक लगा लीजिएगा। इस रूप में हम कॉन्सेप्ट देते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति है, पिछले 6 मंथ में या 12 मंथ में राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा क्या क्या उद्घाटन किया, कुछ ऐसा क्या क्या काम किया जो करेंट अफेयर के रूप में चर्चा का विषय है, तो हम उस रूप में बताते हैं केवल राष्ट्रपति के बारे में ही। इसी तरह रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले 6 मंथ में हो या 12 मंथ में ऐसा कौन कौन सा काम किया गया, तो उस तरह का करंट अफेयर पढ़ लिए तो फिर उससे इजी कोई चीज है ही नहीं। करंट अफेयर बहुत ही बात करने वाले ना इजी सब्जेक्ट है यहाँ पे। आप लोग को लगता होगा कि यार करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, आप उनको माइंड को पहले ही सोच लेते हो भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर तो डिफिकल्ट लगना ही है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए तो इजी लगेगा। हमने ये सारा कॉन्सेप्ट ऐप पे दे रखा है आप लोग के बीच यहाँ पे। करेंट अफेयर हम अकेला बेचते हैं, केवल मैं बात करूँ 199 में यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम आप लोग को तीन इतना खा पी के उड़ा देते होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम तमाम बहुत कुछ अपलोड करते ही रहेंगे बीच बीच में। तो इनको बोल देंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, सभी देश की घटना को जोड़ लेंगे यहाँ पे, यूएसए हो, कनाडा हो। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि सभी केंद्र सरकार में कुछ ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो करंट अफेयर बनाती है यहाँ पे। नाम के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं ना, सेम सिमिलर है यहाँ पे। केंद्र सरकार में बात करने वाले कुछ ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो करंट अफेयर अक्सर होता है। इसी तरह सभी देश की घटनाएं बात करने वाले हैं। कुछ ही ऐसा देश है जो आप देखोगे पिछले 6 मंथ या 12 मंथ में करंट अफेयर बनाती है, यूएसए हो यहाँ पे। देश तो बहुत सारा है यहाँ पे, ठीक है, देश तो बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन हम क्या कितना देश को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं, यूएसए को हो, चीन हो यहाँ पे, रसिया हो यहाँ पे, यूएई हो यहाँ पे। इसी सबको ना इंडिया के जितने भी सटे तमाम बॉर्डर वाला इलाका है, बस इतना ही हम सबसे ज्यादा देखते हैं यहाँ पे। कुल मिला के बात करें मतलब 20 देश मान लो जो करंट अफेयर के विषय चर्चा है कि भाई पिछले यूएसए के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया जो चर्चा का विषय है यहाँ पे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन देखें यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा है, हमने क्लास में सारा कुछ बताया, लेकिन काम का कितना है 10 15 20 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कि आईएमएफ हो यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो यहाँ पे, WHO यहाँ पे, ठीक है। तो करेंट अफेयर यही बनाते हैं यहाँ पे। बाकी और सब तो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, लेकिन काम काज का इतना है ही नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं है यहाँ पे, तो इनको पढ़ना भी नहीं है इतना यहाँ पे, जो जो हाईलाइटेड है यहाँ पे। आइए हम यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बीपीएससी टारगेट करता है, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो तो फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम बन जाता है यहाँ पे। इसी तरह साइंस टेक हो गया, खेल से संबंधित हो गया यहाँ पे। तो आइए हम इन सबको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं करेंट अफेयर केवल बीपीएससी एग्जाम के लिए, मतलब हमने बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड टारगेट किया यहाँ पे। अब देखिए बीपीएससी क्या करती है, जो बच्चे पुराने होंगे वो भी जानते होंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, जो कि सामाजिक के क्षेत्र में हो, ठीक है, आर्थिक के क्षेत्र में हो यहाँ पे, या राजनीतिक के क्षेत्र में हो यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो या सोशल हो। ये 3 पार्ट मैंने इस रूप में यहाँ पे सेट किया। यहाँ से करेंट अफेयर में बात करूं, ठीक है, 90 नहीं 100% करेंट अफेयर आता है यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को पूरा पढ़ लेना है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या चीज आता है वो चीज हम आप लोगों के बीच कवर करा देंगे। करेंट अफेयर के कई पहलू दिए, कोई दिक्कत है मैसेज करेंगे, ठीक है, बस मैसेज कर देंगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है तो बड़ी आराम होता है, लगातार मैसेज करेंगे
मैसेज बहुत ज़्यादा होता है, हम आगे भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आपकी बातों को, समस्याओं को, फिर वो क्वेश्चन जैसे अपलोड होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है? चलिए, है ना? क्योंकि आपने हमारे कोर्स परचेज़ कर रखा है यहाँ पे। बाकी हम यूट्यूब पे भी लाएँगे, यूट्यूब पे हम इतना फ़ास्ट में नहीं चल पाएँगे जितना फ़ास्ट ऐप पे हैं। आइए, इसी तरह बात करें प्रमुख नियुक्तियाँ बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे, भाई नियुक्तियाँ कौन-कौन सी हुई है यहाँ पे। खास करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम बात करने वाले हैं, कोई इंडियन महिला नियुक्त हो गई यहाँ पे, कोई इंडियन ने महिला नियुक्त हो गई, उनको और ज़्यादा हाइलाइट करके पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आगे बात करने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, है ना? सम्मान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो ये सब बीपीएससी का दिलचस्प टॉपिक है, अगर करंट अफेयर में बात करने वाले हैं यहाँ पे। डियर डरना नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सर इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हम इनको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका से करके आप लोग के बीच पढ़ाएंगे, थोड़ा-थोड़ा समय देंगे तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है? डरना नहीं है, बहुत ईज़ी है और पढ़ने का तरीका भी हम कई पार्ट में तोड़ के पढ़ाते हैं, तो फिर मज़ा आएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी और भी करते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। चलिए, आगे देखिए सूचकांक बात करें, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम सूचकांक में बात करें, जैसे कि हम नीति आयोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो नीति आयोग के द्वारा देखिए, एक नीति आयोग अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? कुछ न कुछ तो काम होगा ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? इंडेक्स जारी करती है यहाँ पे। अब उस इंडेक्स में भी देखेंगे बिहार का क्या रैंक रही, क्योंकि बीपीएससी है तो बिहार का रैंक, या कोई ऐसा राज्य है जिनका रैंक 1 आया है, उनको ज़्यादा पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है? 1 से लेके 3 रैंक वाले को यहाँ पे। जैसे कि नीति आयोग क्या करती है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है यहाँ पे। अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी तो किया, लेकिन इसमें बिहार का क्या स्थान रहा, आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? साथ में इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो रैंक 1 है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, भाई नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, क्या काम है यहाँ पे। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट पार्ट हो जाती है यहाँ पे। साथ में अगर जब ये पता है तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, भाई नीति आयोग कौन कौन सा ऐसा इंडेक्स जारी करता है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, हाँ, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो, हेल्थ इंडेक्स हो यहाँ पे, ठीक है? वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स हो, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना? कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो यहाँ पे। तो ये तमाम सारे इंडेक्स, इनके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, आगे अगर हम बात करें, ये जितने भी आगे हम दिखा रहे हैं ना, ये सब बीपीएससी का बहुत ही एक इंटरेस्टेड टॉपिक बताया जाता है कि बीपीएससी क्या करती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस ज्यादा बताती है। अब बताइए कि सर सारा टॉपिक तो आप बता रहे, पूछ ही रहा है, तो कौन ऐसा टॉपिक जो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे? तसल्ली रखिए, हम आपको ये भी चीज बताएंगे, बहुत ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी नहीं पूछती, इग्नोर कर देती है यहाँ पे। लेकिन होता है क्या कि आप लोग मार्केट से उठा लिए करंट अफेयर और सीधा पढ़ना चालू कर दिए यहाँ पे। तो ऐसे नहीं करना है यहाँ पे, जो जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उनको ही पढ़ना है और तसल्ली से पढ़ना है थोड़ा सा। और जो करंट अफेयर लेके आएंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए, मतलब बीपीएससी को भी हम टारगेट करेंगे, साथ में एक दो एग्जाम और टारगेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये नहीं कि हाँ स्किप कर देना है, पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? बाकी आपको करेंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपके एग्जाम वाले जो सेक्शन है, ऐप है, ऐप पे सारा डलता रहेगा, मिलता रहेगा यहाँ पे। योजना कार्यक्रम से रिलेटेड पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे, योजना कार्यक्रम से रिलेटेड क्या ऐसा बिहार हो, ठीक है, चाहे अदर स्टेट हो, यहाँ से पूछा जाता है। अब आइए, ये टोटल जो 5 टॉपिक हम ऊपर से बताए थे, ये काफी ज्यादा बीपीएससी का अच्छा टॉपिक था। अब हमने यहाँ पे जो मेंशन किया ना, सैन्य अभ्यास, यहाँ पे ये जो सैन्य अभ्यास है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे, ये किसी साल पूछती है बीपीएससी और किसी साल नहीं भी पूछती है। मतलब इनको आप बोल सकते हैं 50% यहाँ पे। क्या चीज 50%? पूछने का चांस 50% यहाँ पे, ठीक है? पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती, लेकिन आगे हम जितना बताएं, मान लीजिए करेंट अफेयर 20-30 होता तो फिक्स था कि हर टॉपिक से आता, लेकिन हाँ ऊपर वाला टॉपिक काफी ही अच्छा है बीपीएससी के लिए। एक होता है ना कि रोमांचक टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, आगे बात करें, ऑलरेडी आप बच्चे पढ़ते होंगे बीपीएससी के, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना? मैंने काफी सारा स्टडी कर रखा है, पिछले साल भी हम आप लोग के बीच थे, लेकिन ये सब चीज हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल नहीं था। इस साल कुछ ज्यादा ही सुविधा अवेलेबल हो चुका है, काफी समय भी आप लोग के एग्जाम में हम दे चुके हैं यहाँ पे। खेल घटनाक्रम से रिलेटेड देखोगे बीपीएससी पूछती है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है? तो इनको पढ़ लेना है यहाँ पे। अब आया ऐप और पोर्टल से रिलेटेड, बीपीएससी नहीं पूछती है।
ठीक है, तो इनको नहीं पढ़ेंगे। जो नहीं पूछती नहीं पूछते, अब रेयर केस में डाल डालते, अभी तक तो नहीं ऐसा देखने को मिला, इनको कट कर देंगे। निधन जो अशुभ चीज है यहाँ पे, यहाँ से नहीं पूछती है, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनको एक्सेप्शनल में हो तो हो, लेकिन यहाँ से नहीं पूछते, नहीं करेंगे पे। पुस्तक और उनके लेखक बात करने वाला एक बहुत सारा बुक है, उनका लेखक होगा यहाँ पे, तो ये कभी पूछती है कभी नहीं भी पूछती है यहाँ पे। तो जहाँ है ना ये बात करिए, जहाँ मैं इस टाइप का डाल रखा तो समझ लीजिए ये नहीं पूछती यहाँ पे। याद रख लीजिएगा, ये मैं अपने समझने के लिए सैन्य अभ्यास 50% है यहाँ पे। ठीक है, पूछ भी सकती है नहीं भी पूछ सकती है यहाँ पे। आइए आगे देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है यहाँ पे। आगे बात करने वाले जीआई टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ मिसलेनियस है, जहां से क्या करती है बीपीएससी, करेंट अफेयर मान लीजिए कोई छूट गया उसको मिसलेनियस में ऐड कर देते, तो उनको पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, तो खैर ये क्लास का विषय हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमारे ऐप पे ही जुड़ेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे मतलब इस चैनल पे या मेरा जो मधुबनी स्टडी सेंटर है वहाँ पे हम क्लास लेके आएंगे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, या हम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे हम शेयर करते रहेंगे, वहाँ पे आप पढ़ते रहिएगा। बाकी ये हमारा इसी नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, किताब का लिंक होगा, जो भी चीज आपको परचेस करना है कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है हमारे व्हाट्सएप पे भी पेमेंट करके आप परचेस कर सकते हैं। डेमो देखना है, कोई चीज देखना है, कोई चीज पूछना है, सारे के सारे कुछ आप अपनी पूछ सकते हैं। अपनी जो भी है बातें हैं वो आप हमारे आगे रख सकते हैं। ठीक है, देन आपको संतुष्टि लगेगा, देन आप कवर करेंगे। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, आपने हमारे बुक परचेस कर रखा है या कोर्स परचेस कर रखा है यहाँ पे, कोर्स परचेज कर रखा है तो हम तो सारी सुविधा ही आप लोग के लिए अवेलेबल कराएंगे। कोई चीज की दिक्कत आ रही है मैसेज करेंगे। बुक एमबीआई से रिलेटेड आपने खरीद रखा है या कोई एक बुक खरीद रखा है, तो जो बुक खरीदे उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है डियर, यहाँ पे ये हमारे टीम की ओर से रखा गया है। बस शर्त यही है कि पढ़े आप और सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा इस बार हो पाए यहाँ पे। थैंक यू।